नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि हरिद्वार जनपद के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र के पंचपुरी गधमेरपुर के मुख्य मार्ग द्वार पर बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के विरोध को लेकर पंचपुरी गधमेरपुर क्षेत्र के ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज विधानसभा ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर और सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय पहुंचकर एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने को लेकर हो रहे सवे और बनाए जाने का विरोध किया और इसे कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए सुझाव देते हुए जिला अधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने एसटीपी का विरोध करते हुए साफ कर दिया है कि वे पंचपुरी गधमेरपुर आबादी वाले इलाके और गांव के आसपास खेती बाड़ी वाले क्षेत्र में किसी भी कीमत पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं होने देंगे। यदि इसके बाद भी विभाग पंचपुरी गधमेरपुर क्षेत्र में प्रस्तावित जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की कोशिश की तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। पंचपुरी गधमेरपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में आकर प्रदर्शन किया और विधायक रवि बहादुर की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गधमेरपुर क्षेत्र में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, रास्ते संकरे और भविष्य में रास्ते के चौड़ीकरण में बांधा बनेगा। ये प्रोजेक्ट यातायात का दबाव बढ़ने पर यह प्रोजेक्ट बड़ी दिक्कत और परेशानी का सबब बन जाएगा और अब अगर यह सीवर प्लांट यहां बन गया तो यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने सीवर प्लांट को कहीं और बनवाए जाने की मांग की है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सभी ग्रामीण वासी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। बता दें कि प्रशासन की ओर से गधमेरपुर क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट का निर्माण किए जाने की दुविधा के चलते गधमेरपुर के ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट हमारे क्षेत्र में बनाया जा रहा है जिसका अभी सर्वे जारी है। इससे गंदगी फैलेगी और आसपास के वातावरण के साथ नदी भी दूषित होगी। 2 दिन पहले निर्माण एजेंसी की टीम और प्रशासनिक अधिकारी सर्व काम करने पहुंची तो क्षेत्रवासियों ने काम रुकवा दिया था और इसके विरोध में ग्रामीण इकट्ठा हुए और टीम को वापस लौटना पड़ा था। विधायक रवि बहादुर और ग्रामीणों के द्वारा अपनी बात बताए जाने और डीएम हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सभी से वार्तालाप कर ही योजनाएं शुरू की जा रही है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। परीक्षण और निरीक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। सभी की भावनाओं और ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये बताना चाहूँगा डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया है। जी ये प्लांट वहाँ लगेगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, रास्ते की समस्या हो जाएगी। रास्ता पहले से ही वहाँ संतरा है, हमारे 5 गांव का वो रोड है। यार देखिए, एसटीपी प्लांट लगाने की एक योजना जो है इनके द्वारा बनाई जा रही है और इसमें मेरी एक्शन महोदय से भी बात हुई थी। उस वक्त मैं बाहर था तो मैंने यही बात की थी कि मैं आ जाऊं शहर में, उसके बाद बात करेंगे। आज सारे ग्रामीण पंचपुरी के इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलना है। उन्होंने अपना जो है ये ज्ञापन दिया कि वहाँ पे एसटीपी प्लांट नहीं लगना चाहिए और उसके पीछे रीज़न भी है। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो गढ़मीरपुर की एंट्री बड़ी नैरो है, दूसरा हमें वहाँ से अभी जो है बाईपास रोड भी निकलवाना है औरंगाबाद अन्नेकी के लिए। तो अगर वहाँ पे एसटीपी प्लांट लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा जो सर्विस रोड का प्लान है वो चौपट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वहाँ पे पट्टों की भी बात हुई है कि लोगों को पट्टे स्वीकृत है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है एप्लीकेशन में ग्रामीणों ने लिख के डीएम साहब को दी है। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच कराएंगे। एक्शन महोदय को मैं खुद फ़ोन करके पर्सनली बुलाऊंगा, हम पर्सनली विजिट करेंगे कि वहाँ पे प्लांट अगर वहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा और जहाँ अच्छा होगा प्लांट वहाँ लगाएंगे। देखिए, एसटीपी प्लांट लगना जरूरी है, बट वो जरूरी नहीं कि गढ़मीरपुर में ही लगे। उसके लिए बहुत जगह हमारे पास अभी पर्याप्त जगह है, तो वहाँ लग सकता है और वही हमारे डीएम साहब से बात हुई है। अभी ट्रांसफर की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो अभी चिन्हित नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उसका सर्वे हुआ है। ऐसा कागजों में कहीं लिखा नहीं गया कि गढ़मीरपुर में ही एसटीपी प्लांट लगेगा। अभी तो वो सिर्फ सर्वे करने आए हैं, चीजें देखने आए हैं कि उनके हिसाब से बन रहा नहीं बन रहा। क्या पता डिपार्टमेंट ही, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, वही मना कर दे कि यहाँ पे एसटीपी प्लांट लगना ठीक नहीं है। क्योंकि वहां से देखिए आने वाले फ्यूचर में हरिद्वार शहर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। वहां से बाईपास एक रोड भी निकलना है, वहां से जो है धनौरी के लिए, सहारनपुर के लिए, पंजाब के लिए ट्रैफिक भी निकलना है। तो एसटीपी प्लांट अगर लगेगा तो जाहिर सी बात है कि चीजें खराब होंगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर करवाना, जब वो अभी तक तो स्वीकृति नहीं हुआ, अभी तो उसका सर्वे हुआ है। और पंचपुरी के लोग इतने जो है उत्सुक, मतलब कहते हैं अवेयर हैं अपने उसको लेके, चीजों को लेके, उन्होंने पहले इस चीज पे आपत्ति लगा दी है, बोल दिया है। और वहाँ की एंट्री नैरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ की एंट्री नैरो, एसटीपी प्लांट लगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की ट्रैफिक पे लोड पड़ेगा। वो सरकार हमारी तो है,
हम उसका जो क्या है, विधायक क्या होता है, सरकार नियम तो वही बनाता है ना, हम बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अड़ने की बात कहाँ से आ रही है? अड़ना तो बहुत दूर की बात है, जब वो पहले ही सरकार जो है, हमारे डीएम साहब ने बता दिया कि हम सबकी उसका जो है भावनाओं की कदर करेंगे और इसको हम सब जो है इस पे जाँच करवा लेते हैं। क्या है उसमें चिंता? हमने उनको दूसरा प्लान भी बता दिया कि ये कहाँ पे बनना चाहिए। शिवालिक नगर के पास हमने बता दिया है, जमालपुर खुर्द के पीछे जगह ही जगह खाली पड़ी है, वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 1978 में जब ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से चेसीसी के लिए बांध परियोजना के लिए विस्थापितों के लिए जमीन आवंटित की गई थी, उसके बाद सुमन नगर बसाया गया। सुमन नगर में आधे पट्टे उनको मिले, 255 पट्टे हमें मिले और उन्हीं की भांति मिले। हम अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हमें 40 साल हो चुका, लेकिन उनको 2004 में ये जमींदारी अधिकार दे दिए गए, लेकिन हमें अब तक नहीं मिले। हमें सिर्फ आश्वासन मिला है और आज तक भी ऐसे ही हो रहा है कि उसको कुछ अधिकारी या कर्मचारी वो फर्जी रूप में समझते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, शासन से, प्रशासन से हमारी अभी अपील है और हम करते रहेंगे। अगर इससे भी हम निराश हो जाते हैं किसी तरह, पहले तो विश्वास होता है अपने शासन पे, प्रशासन पे, अगर इससे भी निराश हो जाते तो हम फिर हमारे पास न्यायपालिका बचती है, उसमें देखेंगे। हम अपने भूमिधर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और रही प्लांट वाली बात, मामला ये है कि शासन ने जो है, एक दिन वहाँ पर लोग आए थे कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लाएंगे, तो हम लोगों का विरोध ये है कि ये दूसरे का कूड़ा करकट हम जाके बोलेंगे। भाई पहली बात तो ये गरीब लोग यहाँ इसमें कर्रे खा रहे हैं बेचारे कई सालों से, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पर लगे, इसलिए लोगों का विरोध है। भाई लोग बाग कृषि भूमि पर अपना कर्रे खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब लोग गुजारा कर रहे हैं, गरीब भी अमीर भी, सभी लोग किस्म के लोग उसके अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं। पर यह है कि हमारे गांव के पास में मेन रास्ते पर ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत दूर का काम है, इसे नहीं होने देंगे हम।